माता पिता होना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है और साथ ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। बच्चे केवल जन्म लेने भर से नहीं बनते। उनका मन, उनका व्यक्तित्व और उनका चरित्र धीरे धीरे गढ़ा जाता है और ये गढ़न का काम माता पिता के हाथ में होता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम अक्सर बच्चों के लिए सुविधाएं, अच्छे स्कूल और अच्छे खिलौने सोचते हैं, लेकिन क्या यही सब उनके लिए पर्याप्त है? भगवान बुद्ध ने हमें बताया कि असली शिक्षा मन और संस्कार से आती है। बच्चों को केवल भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि प्रेम, धैर्य, करुणा और संतोष से ढालना चाहिए। बुद्ध का मानना था कि बच्चा अपने घर से सबसे पहली शिक्षा प्राप्त करता है। माता पिता का व्यवहार ही उसका आदर्श बनता है। अगर माता पिता धैर्य और प्रेम दिखाएंगे, तो बच्चा आत्मविश्वासी और संतुलित बनेगा। अगर माता पिता ईमानदारी, करुणा और सम्मान दिखाएंगे, तो बच्चा भी वही सीख लेगा। कहानी एक बुद्ध और चीनी खाने वाला बच्चा। एक महिला अपने बेटे को लेकर बुद्ध के पास आई। उसने कहा, भगवन, मेरा बेटा बहुत चीनी खाता है, कृपया उसे समझाइए। बुद्ध ने एक सप्ताह बाद फिर कहा, अब बेटा चीनी मत खाओ। महिला ने पूछा, क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पिछले सप्ताह मैं खुद चीनी खाता था। जब तक मैं खुद इसे छोड़ न दूं, उपदेश का असर नहीं होगा। यह हमें यही सिखाता है कि बच्चे केवल हमारे शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा किसी गुण को अपनाए, तो पहले आपको उसे अपने जीवन में जीकर दिखाना होगा। प्यार और धैर्य। बच्चों का पालन पोषण प्रेम और धैर्य के बिना अधूरा है। गुस्से या डर से कोई बच्चा नहीं सुधरता। धैर्य और समझाइश से ही बच्चा सही दिशा में बढ़ता है। एक उदाहरण, अगर बच्चा गलती से घर का सामान तोड़ दे, तो माता पिता अगर तुरंत गुस्से में आकर चिल्लाए, तो बच्चा डर के कारण कुछ नहीं सीखेगा। लेकिन अगर माता पिता शांतिपूर्वक उसे समझाए कि ये गलती क्यों हुई और अगली बार कैसे ध्यान रख सकता है, तो बच्चा सीख जाएगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। एक और उदाहरण, यदि बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, तो गुस्से में मारने या डांटने से वो और अधिक डर जाएगा और सीखने से दूर होगा। लेकिन अगर माता पिता उसे प्यार से समझाएं, छोटे छोटे स्टेप्स में मार्गदर्शन दे, तो बच्चा धीरे धीरे मेहनत करना सीखता है और आत्मविश्वासी बनता है। संतुलन और मध्यम मार्ग। संतुलन बहुत जरूरी है, न तो अत्यधिक लाड़ प्यार और न ही अत्यधिक कठोरता। यही मध्यम मार्ग है। एक उदाहरण, एक बच्चा मोबाइल या टीवी पर ज्यादा समय बिताना चाहता है। अगर माता पिता उसे लगातार पूरी रात टीवी देखने दे, तो वो आलसी और निर्भर बन जाएगा। अगर बिल्कुल रोक दे, तो बच्चा क्रोधित और दुखी होगा। सही तरीका, सीमित समय और जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन बनाना। एक और उदाहरण, खेलकूद या मित्रों के साथ समय बिताना भी जरूरी है। अगर बच्चा केवल पढ़ाई में व्यस्त रहेगा, तो मानसिक तनाव बढ़ेगा। माता पिता को समझाना चाहिए कि संतुलन ही जीवन की कुंजी है। संवाद और सुनना। बच्चों की बातें ध्यान से सुने। झूठे वादे और अनसुनी करने से उनका आत्मविश्वास टूटता है। एक कहानी, एक बच्चा अपने स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में बहुत उत्साहित था। उसने माता पिता को बताया कि उसने एक नया मॉडल बनाया है। माता पिता ने उसे जल्दी में सुनकर कहा, अच्छा, ठीक है। बच्चा दुखी हुआ और अगली बार कुछ नया दिखाने से डर गया। अगर माता पिता थोड़ी देर रुके, उसकी बातें ध्यान से सुने और उत्साह बढ़ाएं, तो बच्चा लगातार नए आइडियाज लाएगा और आत्मविश्वासी बनेगा। एक छोटा उदाहरण, अगर बच्चा कोई समस्या बता रहा है, जैसे किसी दोस्त से लड़ाई, माता पिता उसे तुरंत गुस्से में या निर्णय देकर रोकेंगे, तो बच्चा डर जाएगा। लेकिन उसे शांतिपूर्वक सुनकर समाधान पूछना, उसे विचार करना सिखाना, यही वास्तविक शिक्षा है। करुणा और दया का संस्कार। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश था करुणा। कहानी 2 करुणा का संस्कार। एक छोटे गांव में बच्चा खेलते समय घायल कुत्ते को देखकर रुक गया। उसने माता पिता से पूछा,
मुझे इसे खाना देना है, माता पिता ने समझाया, लेकिन उसे रोकने की कोशिश नहीं की। बच्चा रोज उसे खाना देता और उसका इलाज करता। कुछ ही दिनों में कुत्ता ठीक हो गया। इस अनुभव से बच्चे ने करुणा और दूसरों की मदद करना सीखा। एक और उदाहरण, बच्चे को सिखाएं कि घर में छोटे छोटे काम दूसरों के लिए करना भी करुणा है, जैसे छोटे भाई बहन की मदद करना, वृद्ध माता पिता के लिए पानी लाना, पड़ोस के बुजुर्ग को सामान देना। ये सब बच्चे में नैतिक मूल्य और दया पैदा करता है। सादगी और संतोष। आज की दुनिया में भौतिकता बहुत बढ़ गई है। बच्चे अक्सर मोबाइल, टीवी और महंगे खिलौनों की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन बुद्ध ने हमें बताया, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। उन्हें सिखाएं कि असली खुशी बाहर की चीजों से नहीं, भीतर से आती है। साधारण चीजों में भी आनंद लेना सिखाएं। एक उदाहरण, एक बच्चा छोटे खिलौनों या पुराने बोर्ड गेम से खेलते हुए भी खुश हो सकता है, अगर वो परिवार के साथ समय बिताता है और प्यार महसूस करता है। एक और उदाहरण, छोटे काम में मदद करना, जैसे घर की सफाई, बागीचे में पौधे लगाना, बच्चे को संतोष और जिम्मेदारी सिखाता है। निष्कर्ष, तो दोस्तों, बच्चों का पालन पोषण केवल उन्हें बड़ा करना नहीं है, बल्कि उन्हें इंसान बनाना है। प्यार और धैर्य, अच्छा उदाहरण, संतुलन और मध्यम मार्ग, संवाद और सुनना, करुणा और दया, सादगी और संतोष, यही बच्चे को पूर्ण बनाने के मूल मंत्र हैं। याद रखिए, बच्चे सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से सीखते हैं, और ये आपके हाथ में है कि आप उन्हें कौन सा जीवन दिखाते हैं। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। स्वयं दीपक बनो। अगर हम अपने बच्चे को संस्कार, प्यार और सही दिशा देंगे, तो वे न केवल अपने लिए, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। यही असली पालन पोषण है, यही असली शिक्षा है। याद रखिए, बच्चे आपके देखे हुए जीवन से सीखते हैं। उन्हें एक ऐसा जीवन दिखाएं जिसे वे गर्व से अपनाएं।